वो नेता जिसकी तूती उत्तर प्रदेश में बोला करती थी। एक समय में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब लोग कहते थे कि 3.5 मुख्यमंत्री की सरकार है और उसमें एक मुख्यमंत्री थे आजम खान। वो आजम खान जो 2019 से ऐसे फंसे कि कभी जेल तो कभी बाहर। अब 23 महीनों की जेल काटने के बाद 40 जमानतों के बाद वो बाहर आए हैं और बाहर आए हैं तो उनके साथ बाहर आई है चर्चाएं। चर्चा बसपा में जाने की, चर्चा अखिलेश यादव से नाराजगी की, चर्चा अखिलेश के पीडीए को तोड़ देने की। चर्चा में आज बात करेंगे उनकी इसी चर्चा के जवाब की। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा देंगे और क्या आजम खान बसपा में चले जाएंगे? ये दो बड़े सवाल हैं। आजम खान नाराज से नजर आते हैं, बड़ी बेरुखी नजर आती है। जेल से जब वो रिहा होते हैं, सीतापुर जेल से निकलते हैं, तो पत्रकार उनसे पूछते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपके ऊपर के सारे मुकदमे हटा देंगे। तो आजम खान कहते हैं कि मैं क्या कह सकता हूं, ऐसा मानो कि कह रहे हो कि मैं करूं क्या इसका। लोग पूछते हैं कि बात हुई तो बोलते हैं अभी जेल से बाहर आया। जरा सुनिए इन आजम खान। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। आजम खान की इस बेरुखी पर ये सवाल उठता है कि क्या वो बसपा में चले जाएंगे, क्या वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। नाराजगी के कई कारण हैं, लेकिन आजम खान से भी कोई नाराज है। ऐसा नाराज है कि उसको मिलने का दिल नहीं करता। वो नेता जो आजम खान को अपना गुरु मानता था, वो नेता जिसे आजम खान ने सांसद बनवाया, और वही नेता जिसे आजम खान ने सांसदी छीनी। वो नेता ये कह रहा है कि आजम खान सपा में रहें या जाएं, ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद से पुराने सांसद एसटी हसन की। एसटी हसन का टिकट कटा और आरोप आजम खान पे लगे, क्योंकि वहां से जिन्हें टिकट मिला रुचि वीरा और जो मुरादाबाद से सांसद हुई वो आजम खान की करीबी कही जाती है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं एसटी हसन। अच्छा, अगर वो चले जाते हैं तो इसको पार्टी से कोई नुकसान होगा इससे? अब देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता हो, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुसलमान आज भी उसी जज्बात से जुड़ा हुआ है जैसा पहले था। और जो हालात हैं मुसलमान के खास तौर से, वो किसी नेता की वजह से नहीं जुड़े हुए हैं और पार्टी की नीतियों की वजह से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एसटी हसन कह रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से वोट देने के लिए आजम खान की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी की लाइन ही बहुत मजबूत है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आजम खान रहे ना रहे। और ये बात कभी ना कभी सही भी लगती है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। 5 ही सांसद हैं, लेकिन वोट 92% मिलते हैं, 90% करीब 2024 के चुनाव में मिलते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी वजह कांग्रेस के साथ गठबंधन भी बताया जाता है। और वो आजम खान जो नाराज थे उस रामपुर में महबूबा नदवी की टिकट को लेकर, वहां आजम खान के प्रत्याशी उपचुनाव में हार जाते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आजम खान जिसे पसंद नहीं कर रहे थे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महबूबा नदवी जीत जाते हैं। तो सवाल ये कि क्या आजम खान नुकसान पहुंचाएंगे? तो सपा के ही मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन एक दर्द भी है एसटी हसन का। कहते हैं कि मत कहिए, मुझे मिलने का दिल नहीं करता है उनसे। ये वक्त बताएगा उनसे मिलने जाने के लिए। तो ये क्यों कहा, मतलब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप मुझे क्यों मेरी जबान में अपने अल्फाज डालना चाह रहे हैं? मुझे क्यों खरीद रहे हैं? आपको मालूम है मेरे साथ जो हुआ, पूरा मीडिया ने मुझे एक हफ्ते तक चलाया, आपको तो सब पता ही है। क्योंकि सब नेता मिलने जाएंगे, यहाँ मुरादाबाद से भी सब जाएंगे, तो आप भी बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो आपके अब इंतजार उधर रहेगा। सबको मालूम है कि भाई जो हालात गुजरे हैं मेरे ऊपर, उसकी वजह वो खुद ही है, तो मेरा दिल नहीं चाहता उधर जाने का। जैसा आपको बताया कि एसटी हसन उस समय बहुत नाराज थे जब लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटा। अखिलेश यादव ने ये कहा कि मैं तो चाहता था एसटी हसन को टिकट मिले, मैंने तो चॉपर से उनको पर्चा भी भेजा था, फॉर्म ए फॉर्म बी, लेकिन पहुंच नहीं पाया।
और एसटी हसन को लगता है कि इन सब के पीछे हैं आजम खान। आजम खान को लेकर चर्चा है कि वो बसपा में चले जाएंगे। जब आजम से सवाल पूछा जाता है तो कोई साफ साफ इनकार तो नहीं करते। कहते हैं अनुमान है, अनुमान लगाने वाले बताएंगे, मैं तो जेल में था। क्या एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर? अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत इस तरीके से हुई कि एक खबर आई कि आजम खान की पत्नी की मुलाकात मायावती से हुई और उसके बाद इस बात की भी चर्चा है कि जो 9 अक्टूबर को कांसीराम की पुण्यतिथि पर रैली है उसमें आजम खान बसपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा माहौल कि आजम खान शामिल होंगे, ये देखने वाली बात है। आजम खान ऐसे अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, अखिलेश यादव पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारे केस हटा दूंगा मैं जब मेरी सरकार 27 में आएगी, लेकिन आजम खान बेरुखी दिखा रहे हैं। और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि आजम खान रहें या जाएं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान अखिलेश यादव की वजह से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। टीपू, सारे लोग उनके नाम को टीपू के तौर पर ही जानते थे और आपने लिखा ऐसे कि उनका नाम ही टीपू था। हाँ। अखिलेश यादव भी उनका नाम है, उनको नहीं मालूम था और कैसे उनके टीचर तिवारी जी ने दे दिया। तो ये क्या कहानी? देखिए, ऐसे जब ये हुए थे मुलायम सिंह जी की उस समय की राजनीति, अगर आप देखें 90s में, वो बहुत ही चैलेंजिंग थी। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे थे, तो उनके पास समय नहीं था। तो जब इनको, तो वहाँ पे जो इनके दोस्त और ग्राम प्रधान थे दर्शन यादव जी, उन्होंने इनको टीपू नाम दे दिया कि टीपू सुल्तान, है ना, उस तरह से।